जो ये वाली कैटेगरीज को छोड़ के इनको लिए तो फ्री है। अब दूसरी जो जनरल वाला आ जाता है बंदा, उनसे ये 3,000 रुपये लेते हैं, कहीं 2100 रुपये, 2100 से 3,000 रुपये हो सकता है। सिटी स्कैन महंगे वाला हो तो 4,000 5,000 भी लेते हो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक ये चीज है कि भाई वहां से आप पैसे ले ही क्यों रहे हो? सरकारी हॉस्पिटल में पैसे लेने का क्या मतलब है? मैं जनता से पूछना चाहता हूँ भाई, सरकारी हॉस्पिटल में अगर किसी से कोई पैसा लिया जा रहा है, क्या वो ठीक है या गलत है? आप ही बताओ। अच्छा, केजरीवाल जी की जो मोहल्ला क्लिनिक वाली पॉलिसी थी, स्वास्थ्य पॉलिसी, वो आप कहाँ तक बेहतर समझते हैं? ये इसलिए बेहतर है क्योंकि उन्होंने वो वाली राजनीति को जन्म दिया कि आपके मोहल्ले में अगर क्लिनिक आ जाता है, मोहल्ला क्लिनिक बन जाता है, तो आपको छोटी से छोटी बीमारी अगर हो जाती है या बड़ी से बड़ी भी कोई बीमारी हो जाती है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। पहली तो आप बिल्कुल सबसे पहले जाइए अपने नियरेस्ट मोहल्ला क्लिनिक में, जाओगे, जा करके आप अपने आप को दिखाओगे, डॉक्टर मिलेगा, टेस्ट दवाई सब कुछ मिल जाएगी आपको। ट्रिपल इंजन में तो और ज्यादा विकास होना चाहिए, और ज्यादा विकास होना चाहिए। आपके लिए सुविधाएं और लोगों के लिए सुविधाएं और ज्यादा होनी चाहिए, और ज्यादा, क्योंकि आपके लिए कोई रोक टोक नहीं है, कोई दूसरी पार्टी यहाँ पे नहीं है। अब तो दे सकते हो, अब भी किस चीज की कमी है? और कंपटीशन हो तो ऐसा हो कि पिछली सरकारों ने जो किया हम उससे बेटर करके जनता को दिखाएंगे। अब सीटी स्कैन यहाँ पे चार्जेबल है, आधों के लिए, कुछों के लिए चार्जेबल है, और सभी जितने दूसरे बंदे आते हैं अपने जनरल भाई, वो उनके लिए आप 3-3 हज़ार रुपये ले रहे हो। आपकी MRI मशीन यहाँ पे ठीक नहीं है। मतलब आप जो सुविधाएं हैं वो तो दो लोगों को। मेडिसिन आपकी पूरी मिलती नहीं है, जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करके देता है, सारी की सारी मशीन, सारी की सारी जो मेडिसिन होती हैं आपके काउंटर पे अवेलेबल होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती। बीजेपी की राजनीति में सबसे गंदी राजनीति मुझे इनकी यही लगती है, जो जात पात की राजनीति लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। जात पात की राजनीति क्यों करनी है भाई? सरकारी हॉस्पिटल तो सभी के लिए है, चाहे गरीब आए, चाहे अमीर आए, चाहे नीची जात का है, चाहे ऊंची जात का है, भाई सबके लिए फ्री होना चाहिए इलाज। बिल्कुल। आपका अंदर एंट्रेंस ही ठीक नहीं है तो क्या ही ठीक हो? छत नीचे गिर गई है। देवेंद्र गौतम जी ने भी वो ऊपर का एक वो वीडियो भी बनाया था उन्होंने कि अच्छा वो छत जो नीचे गिर गई थी, मेंटेनेंस कर रहे थे तो वो छत किसी मरीज के ऊपर गिर गई थी। वो अभी देखो तो उनके बनाने के बावजूद भी रूम भी शिफ्ट किए थे फिर। हाँ, उनके बनाने के बावजूद भी आज तक वो छत वैसी की वैसी है, ना तो वो रिपेयर होली, वो आज भी ऐसी है। डॉक्टर क्यों करोगे भाई? आप जनता को क्यों इतना दुख देना चाहते हो? जो चीज 10 साल में चल रही थी तो आप उनको और कंटिन्यू क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपकी नीयत साफ नहीं है। सब आप जब इनकी सरकार थी पहले 10 साल के अंदर जो इन्होंने सरकार चलाई, सारी की सारी चीजें वहां पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। भाई वहां पे हो सकता है तो हरियाणा की सरकार में क्यों नहीं हो सकता? मैं संतुष्ट इसलिए भी नहीं हूँ क्योंकि जो चीजें गलत है, गलत को गलत बोलो ना, चाहे आप बीजेपी में हो चाहे कांग्रेस में हो। बिल्कुल सही बात। ये बात यहाँ पे ये नहीं हो रही कि आप किस पार्टी से बिलोंग कर रहे हो जी। यहाँ ये है कि आप जो ये नीतियां निर्धारित की गई हैं, क्या ये नीतियां सभी वर्गों के लिए क्या सही है? क्या सरकारी हॉस्पिटल में कोई भी आता है खुशी से तो कोई आता नहीं है। बिल्कुल सही। सब अपनी गमी में आते होंगे, भाई मैं बीमार हो गया हूँ इसलिए वहां पे चला गया। लेकिन उसके बावजूद वहां जाने के बाद ये पता चलता है कि भाई मैं तो पैसे दूंगा लेकिन दूसरे वाले पैसे नहीं देंगे। सरकारी हॉस्पिटल सबके लिए फ्री होने चाहिए भाई। तो विकास जी कैसे हो? जी बिल्कुल बढ़िया। आजकल आप की वीडियो जो है वो काफ़ी चर्चा के अंदर है। जो कुछ दिनों पहले ही आपकी मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी CMO सोनीपत और निखिल मदान जी के साथ जो आपने वार्ता की है, और एक बहुत ही सराहनीय मुद्दा आपने उसमें उठाया है कि स्वास्थ्य के विषय में जो हर कैटेगरी को जो है बेनिफिट दिया जा रहा है, लाभ दिया जा रहा है, लेकिन एक जनरल कैटेगरी को उसमें लाभ से वंचित रखा गया है। तो ये अच्छी बात है आपकी, क्योंकि सरकार जब स्वास्थ्य के लिए बजट पेश करती है तो उस बजट के अंदर ऑलमोस्ट कभी ये तो सुना नहीं हमने कि भाई इसे एक स्पेशल कैटेगरी के लिए ही बजट पेश हो रहा है। वो पूरी कैटेगरी के लिए, पूरे समाज के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए वो बजट पेश किया जाता है। तो जाहिर सी बात है तो वहाँ पर फैसिलिटी भी हर एक कैटेगरी को मिलनी चाहिए। तो इस विषय में आपने उनके साथ जो वार्तालाप किया था तो उससे क्या आप निष्कर्ष निकालते हैं? क्या भाई उन्होंने क्या आपको संतुष्टिपूर्वक जवाब दिया? मुद्दा तो बहुत बड़ा है वैसे, कि सरकारी हॉस्पिटल में मैंने कभी आज तक जात पात के और किसी कैटेगरी को सुविधा देना और किसी कैटेगरी को नहीं देना, ये मैंने अभी सोनीपत के जिला हॉस्पिटल में देखा। बाकी मैंने आज तक कभी नहीं देखा ये चीज़ जी। सिटी स्कैन जिला अपना जो अस्पताल है सोनीपत वाला, इसके अंदर सिटी स्कैन सिलेक्टेड कैटेगरीज को दिया जा रहा है खाली। बिल्कुल उनको दिया जा रहा है, हम खुश हैं, उनको दो, क्योंकि भाई वो सरकारी हॉस्पिटल तो सभी के लिए फ्री होना चाहिए ना। सभी के लिए फ्री। सिलेक्टेड कैटेगरीज के लिए कैसे फ्री हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। जब ऊपर से बजट अलॉट होता है
हाँ, तो कोई कैटेगरी वाइज थोड़ा अलॉट होता है कि भाई ये एससी के लिए, ये एसटी के लिए, ये उसके लिए। सरकारी हॉस्पिटल में जो भी सुविधाएं होंगी वो सबके लिए है, बिल्कुल सही बात है, सबके लिए होनी और चाहिए। होनी भी चाहिए। अब मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ इसके अंदर क्या क्या, किस किस को देते हैं और किस किस को नहीं है। स्पष्ट तरीके से जो है ये वहाँ पर सूचना आदेशानुसार जो सीएमओ मैडम की है वो वहाँ लिखी हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं वहाँ पर। अच्छा, वहाँ लिखा पे है। जो बोर्ड लगा हुआ है हाँ उसके जी। अंदर जो मेंशन की हुई है कैटेगरीज, हाँ वो आप जो है दर्शकों के सामने जी। रखेंगे। वहाँ पर कौन कौन सी जो कैटेगरीज हैं वो एग्जेम्प्टेड है। हरियाणा निवासी बीपीएल कार्ड धारक, एक तो पहले तो ये है। हरियाणा सरकार में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा उनके आश्रित डिपेंडेंट्स, अनुसूचित जातियां एससी, हरियाणा के विकलांग पेंशनर, विकलांग वो वाले हैं जो पेंशनर हैं, सिर्फ वही कैटेगरी एग्जेम्प्टेड है। तो ये जो 4 कैटेगरी उसमें लिख रखी हैं सिर्फ यही एग्जेम्प्टेड है सिटी स्कैन के लिए, उनके लिए फ्री होगा। बाकी नीचे एक लाइन लिख रखी है, यदि आप उपरोक्त श्रेणी में आते हैं तो स्कैन करने से पूर्व सूचित करें, नकद भुगतान जमा करने के पश्चात वापस नहीं किया जाएगा। ये तो आपने क्लियर लिख दिया यहाँ पे। और जनरल कैटेगरी के लिए जो आप बात कर रहे हो, मैंने जैसे उस दिन भी बात करी, भाई हमने क्या गुनाह कर रखा है, जो बात यहाँ कैटेगरी की तो हो ही नहीं रही है। हम ये नहीं कह रहे कि उस कैटेगरी या ये कैटेगरी, मैं कैटेगरी या वो वाली कैटेगरी, वो वाली बात नहीं हो रही है। बात सिर्फ इतनी सी हो रही है शेर भाई कि सरकारी हॉस्पिटल में जात पात तो देखनी ही नहीं चाहिए। ये मैंने बिल्कुल सही पहला बात है। बीजेपी की राजनीति में सबसे गंदी राजनीति मुझे इनकी यही लगती है, जो जात पात की राजनीति लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। जात पात की राजनीति क्यों करनी है भाई? सरकारी हॉस्पिटल तो सभी के लिए है, चाहे सभी के गरीब लिए। आए, चाहे अमीर आए, बिल्कुल, चाहे नीची जात का है, चाहे ऊंची जात का है, भाई बिल्कुल सबके लिए फ्री होना चाहिए इलाज। बिल्कुल सही भाई बात इतनी है। सी तो बात है। आपका मुख्य सवाल यही था उसमें कि भाई जब इन कैटेगरीज को आपने उसमें स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य इलाज के लिए रखा हुआ है, हाँ जी, तो उस कैटेगरी को क्यों वंचित किया गया, जनरल कैटेगरी को? बिल्कुल। अब हमारे अब जो ये वाली कैटेगरीज को छोड़ गई, इनको लिए तो फ्री है। अब दूसरी जो जनरल वाला आ जाता है बंदा, उनसे ये 3,000 रुपये लेते हैं, कहीं 2100 रुपये, 2100 से 3,000 रुपये हो सकता है। सिटी स्कैन महंगा वाला हो तो 4,000 5,000 भी लेते हो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक ये चीज है कि भाई वहां से आप पैसे ले ही क्यों रहे हो? सरकारी हॉस्पिटल में पैसे लेने का क्या मतलब है? मैं जनता से पूछना चाहता हूँ भाई, सरकारी हॉस्पिटल में अगर किसी से कोई पैसा लिया जा रहा है, क्या वो ठीक है या गलत है? आप ही बताओ। बिल्कुल सही बात है। वो तो सरकार की तरफ से एक फ्री ऑफ कॉस्ट जो नागरिक है उसको एक सरकार फ्री सुविधा स्वास्थ्य सेवा मुहैया करा रही है, हाँ जी। तो उस विषय में तो उनको चार्ज करना ही नहीं चाहिए। निखिल मदान जी से ही बात हुई, हमारे सम्मानीय विधायक जी हैं, पहले वो कांग्रेस में थे, अब वो बीजेपी में है। मैंने उनको कल कहा भी कि भाई आप जब कांग्रेस में थे तब आप इन्हीं को ऑब्जेक्ट भी करते थे कि यार ये तो चीज़ें ठीक नहीं होनी चाहिए, ठीक नहीं है। तो अब हम आप उनके जवाब से संतुष्ट हैं? मैं संतुष्ट इसलिए भी नहीं हूँ क्योंकि जो चीज़ें गलत हैं, गलत को गलत बोलो ना, चाहे आप बीजेपी में हो चाहे कांग्रेस में हो। बिल्कुल सही बात ये बात यहाँ पे ये नहीं हो रही कि आप किस पार्टी से बिलोंग कर रहे हो। जी। यहाँ ये है कि आप जो ये नीतियां निर्धारित की गई हैं, क्या ये नीतियां सभी वर्गों के लिए क्या सही है? क्या सरकारी हॉस्पिटल में कोई भी आता है खुशी से तो कोई आता नहीं है, बिल्कुल सही सब बात अपनी गमी में आते होंगे, भाई मैं बीमार हो गया हूँ इसलिए वहां पे चला गया। लेकिन उसके बावजूद वहां जाने के बाद ये पता चलता है कि भाई मैं तो पैसे दूंगा लेकिन दूसरे वाले पैसे नहीं देंगे। सरकारी हॉस्पिटल सबके लिए फ्री होने चाहिए भाई। पूरे के पूरे भारत में सरकारी हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं फ्री होती हैं। अच्छा विकास जी, ये बताइए, जैसे आपने ये मुद्दा उठाया, बहुत अहम मुद्दा है, तो जिन कैटेगरी का आप वर्णन कर रहे हो, जिक्र कर रहे हो, क्या उन कैटेगरी को ए ग्रेड की या बिल्कुल सही फैसिलिटीज दी जा रही हैं? इनको जिन कैटेगरीज का आपने वर्णन किया है उनके लिए पूरी मतलब स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं वो हर एक लेवल पे अच्छी हैं उनकी होनी चाहिए अच्छी। मैं तो कहता हूँ लेकिन अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है। अच्छी इसलिए भी नहीं है, आप सरकारी हॉस्पिटल को जाके देखो, एक तो वहाँ का काम ही कभी खत्म नहीं होता। बिल्कुल आप देखेंगे चारों तरफ हर चीज उखड़ी हुई है। हाँ हाँ। फिर जाके पूछ लेंगे तो ये बोलते हैं कि भाई साहब काम चला हुआ है ना। अरे काम तो चला ही रहता है पूरे के पूरे साल, आपका खत्म कब होता है? कभी ये कंडीशन कब आएगी कि भाई हाँ आज हमारा ये हॉस्पिटल अप टू डेट है? कभी आती है सिचुएशन पूरे साल में या इनके पूरे 5 साल के कार्यकाल में? कभी तो आती होगी, कभी नहीं आएगी। हो सकता है ये दिल्ली की तर्ज पे उस हॉस्पिटल को अच्छा बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अब दिल्ली की तर्ज पे तो हम ये, जब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की राजनीति है स्वास्थ्य के लिए उन्होंने और शिक्षा के लिए, अब तो हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। आप जाके देखिए दिल्ली के अंदर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की सरकार में सरकारी हॉस्पिटलों को जो दशा पहले थी और आज की जो दशा है जब इनकी सरकार थी, वो बिल्कुल ही उलट है। पहले वहाँ पे दवाइयाँ नहीं मिलती थी, टेस्ट नहीं होते थे, इलाज नहीं होता था, डॉक्टर नहीं मिलते थे। आजकल सब, आप जब इनकी सरकार थी पहले 10 साल के अंदर जो इन्होंने सरकार चलाई, सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट।
भाई वहां पे हो सकता है तो हरियाणा की सरकार में क्यों नहीं हो सकता, या बिल्कुल। दूसरे राज्यों की सरकार में क्यों नहीं हो सकता भाई? अभी सुनने में आ रहा है, जैसे अभी मैं कल परसों न्यूज़ में भी देख रहा था कि भाई बीजेपी सरकार ने 18 से 20 मोहल्ला क्लिनिक वहाँ पर बंद कर दिए हैं, और जो उनमें जो स्वास्थ्यकर्मी काम करते थे वो भी बेरोजगार के मुद्दे पर पहुंच चुके हैं। ये बहुत ही गंदी राजनीति है, बहुत ही निंदनीय है ये, कि कोई तो सरकार ये होती है कि भाई कोई नए चीज़ उसको अंदर और ऐड ऑन करे और उसके अंदर सम्मिलित करे ताकि लोगों के लिए वो सुविधाएं और बढ़ सकें। यहाँ एक ये राजनीति हो रही है जो अरविंद केजरीवाल, सिर्फ एक ये द्वेष की राजनीति है, जिसको जलन की राजनीति मोटे तौर पे बोले तो, कि भाई उन्होंने कर दिया है, अब हम जनता को इन चीज़ों से महरूम करेंगे। क्यों करोगे भाई? आप जनता को क्यों इतना दुख देना चाहते हो? जो चीज़ 10 साल में चल रही थी तो आप उनको और कंटिन्यू क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपकी नीयत साफ नहीं है। अच्छा, केजरीवाल जी की जो मोहल्ला क्लिनिक वाली पॉलिसी थी, स्वास्थ्य पॉलिसी, वो आप कहाँ तक बेहतर समझते हैं? ये इसलिए बेहतर है क्योंकि उन्होंने वो वाली राजनीति को जन्म दिया कि आपके मोहल्ले में अगर क्लिनिक आ जाता है, मोहल्ला क्लिनिक बन जाता है, तो आपको छोटी से छोटी बीमारी अगर हो जाती है या बड़ी से बड़ी भी कोई बीमारी हो जाती है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। पहली बात, बिल्कुल सही। सबसे पहले जाइए अपने नियरेस्ट मोहल्ला क्लिनिक में, जाओगे, जा करके आप अपने आप को दिखाओगे, डॉक्टर मिलेगा, टेस्ट दवाई सब कुछ मिल जाएगी आपको। और एक ये दूसरी वाली राजनीति, आपके कार्ड बनेंगे, आपका इंश्योरेंस किया जाएगा। कितने ही इंश्योरेंस वैलिड होते हैं और कितने इंश्योरेंसों में घोटाला किया जाता है, आप सबको सब कुछ पता है, मैं ज्यादा बोलने की जरूरत है ही नहीं। बिल्कुल सही बात तो ये है। जो सीधी डायरेक्ट जो बेनिफिट है वो सरकार क्यों नहीं दे पा रही है? क्योंकि उसके अंदर उन लोगों का कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ छिपा हुआ है, इसकी वजह से नहीं दे पाते वो लोग। अच्छा, अभी जैसे आपने सिविल हॉस्पिटल में अभी दौरा किया था, तो वहाँ आपको काफ़ी कुछ ऐसा भी लगा होगा कि भाई इनकी जो मैनेजमेंट है, जो व्यवस्था है, वो ठीक नहीं है। इस टाइप का भी आपने कुछ फेस किया होगा? मैनेजमेंट के संदर्भ में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि वहाँ पे एक तो क्यू सिस्टम ऐसे है कि लोग एक के ऊपर एक चढ़ के ऐसे खड़े रहते हैं कि मतलब, क्योंकि मैनेजमेंट अगर तो ऐसी हो, आपका नंबर आ रहा है, आप नंबर पे जाएं और अपना तरीके से इलाज कराएं। वहाँ पे बैठने की सुविधा सही से नहीं है, कुत्ते हैं वहाँ पे ऐसे आपके बीच में घूमते रहते हैं ऐसे, अच्छा, है ना। अब वहाँ पे आप मतलब इलाज करवा रहे हो, या मतलब वहाँ की जो एक सैनिटरी जो एक मतलब एनवायरनमेंट होता है वो भी आपका ठीक नहीं है, तो ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा। चारों तरफ वो जो टाइल्स हैं वो उखड़ी हुई हैं, ऊपर की छत नीचे गिर गई है। देवेंद्र गौतम जी ने भी वो ऊपर का एक वो वीडियो भी बनाया था उन्होंने कि अच्छा, अच्छा, वो छत जो है, जो नीचे गिर गई थी, मेंटेनेंस कर रहे थे, तो वो छत किसी मरीज के ऊपर गिर गई थी। वो अभी देखो तो उनके बनाने के बावजूद भी रूम भी शिफ्ट किए थे फिर। हाँ, उनके बनाने के बावजूद भी आज तक वो छत वैसी की वैसी है, ना तो वो रिपेयर होली, वो आज भी ऐसी है। डॉक्टर वहीं पे ओपीडी देख रहे हैं, वहीं पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, उससे चाहे मरीज को और नुकसान पहुंच जाए, उनकी उस चीज के लिए उनको कोई जवाबदेही नहीं है। तो मतलब कोई टाइमलाइन तो आपकी निर्धारित होती होगी, भाई कुछ चीज टूट गई है कोई बात नहीं, लेकिन उसको ठीक तो करा दो। टाइल्स उखड़ी हुई हैं आपकी, बाहर का सिस्टम इस तरीके से अस्त व्यस्त है, बाहर की रोड ठीक नहीं है। अबे ये आम सामान्य अस्पताल मतलब क्या होता है? सामान्य आदमी आएंगे, सामान्य लोग आएंगे यहाँ पर, जो भी आपके बीमार होंगे आदमी यहाँ आएंगे। जब आपका अंदर एंट्रेंस ही ठीक नहीं है तो क्या ही ठीक हो? अच्छा विकास जी, मेरा एक आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि अभी वायरल वीडियो के अंदर आपने मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ से भी सवाल किया था कि भाई यहाँ पर हमारी टेस्ट की मशीन जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए, जब आपने उनसे सवाल किया कि उनके लिए क्यों फ्री नहीं है, तो उन्होंने कहा कि भाई ये मशीन हमारी अपनी नहीं है। तो वो मशीन इतने टाइम से सरकारी हॉस्पिटल चल रहा है और उनका ये जवाब है कि ये मशीन हमारी नहीं है, कोई समाज सेवी संस्था या कोई और ट्रस्ट वहाँ पर वो मशीन लगा रहा है। तो सरकार जो बजट अलाउ करती है, क्या अभी तक उस बजट में इतना बजट पेश नहीं किया है सरकार ने कि वो अपनी खुद की स्वास्थ्य मशीन लगा के और जनरल कैटेगरी को भी फायदा पहुंचा सके? ये तो हम खुद में सोचने वाली बात है कि हर साल स्वास्थ्य का बजट आता है इनका हर साल, बिल्कुल ठीक है ना। अब उस स्वास्थ्य के बजट में आप अपने ही प्रजा के लिए, अपने ही लोगों के लिए, आप अपने हॉस्पिटल में वो टेंडर तो पास करने के लिए पैसे हो जाते हैं, लेकिन वो एक मशीन फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। ये आप सोच समझ सकते हो कि किस तरीके से बीजेपी आएगी, क्योंकि यहाँ तो भाई ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, तो कौन सोचेगा इसके बारे में? ट्रिपल इंजन में तो और ज्यादा विकास होना चाहिए, और ज्यादा विकास होना चाहिए, आपके लिए सुविधाएं और लोगों के लिए सुविधाएं और ज्यादा होनी चाहिए, और ज्यादा, क्योंकि आपके लिए कोई रोक टोक नहीं है, कोई दूसरी पार्टी यहाँ पे नहीं है।
अब तो दे सकते हो, अब भी बिल्कुल किस सही चीज की बात है। कमी है? और कंपटीशन हो तो ऐसा हो कि पिछली सरकारों ने जो किया हम उससे बेटर करके जनता को दिखाएंगे। अब सीटी स्कैन यहाँ पे चार्जेबल है, आधों के लिए कुछों के लिए चार्जेबल है, और सभी जितने दूसरे बंदे आते हैं अपने जनरल भाई, उनके लिए आप 3-3 हज़ार रुपये ले रहे हो। आपकी एमआरआई मशीन यहाँ पे ठीक नहीं है। मतलब आप जो सुविधाएं हैं वो तो दो लोगों को, मेडिसिन आपकी पूरी मिलती नहीं है जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करके देता है। सारी की सारी मशीन, सारी की सारी जो मेडिसिन होती हैं आपके काउंटर पे अवेलेबल होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती। नहीं होती। पब्लिक आधी वहां से लेती है, आधी बाहर से लेती है, पता नहीं उनका सेटिंग आपस में क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है वो गलत है कि नहीं है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि उस कैटेगरी के अंदर बहुत से ऐसे गरीब लाचार आदमी भी देखे गए हैं कि जो बाहर वाली दवाई डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, देते हैं लिख के, तो वो बेचारे खरीद नहीं पाते हैं, खरीद नहीं पाते। और हो सकता है वो खरीद भी ना पाएं और वो उसको ले भी ना, तो उसका ट्रीटमेंट भी अधूरा ही रह जाता है। बिल्कुल। तो ये स्वास्थ्य के विषय पे जो चर्चा थी बहुत ही सोचने वाली चर्चा है, और हम सोचते हैं कि सरकार को इसके विषय में एक लाभकारी कदम उठाना चाहिए, जिससे कि क्षेत्रवासियों को, अपनी ज़िले की जितनी भी जनता है, सबको फ़ायदा पहुंचे। सबको फायदा पहुंचे।